नमस्कार, मैं बसंत कुमार आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में और आज आपकी बात कराता हूँ गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यूनियन के महामंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो आज बैठक कर रहे हैं और वो बैठक में क्या निर्णय लेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को संचालन को लेकर विवाद चल रहा है और ये प्रतिनिधि सभाएँ अपनी बात कह रही हैं और गुरुकुल कांगड़ी के टीचर और कर्मचारी अपनी बात कह रहे हैं। मैं बात कराता हूँ आपकी महामंत्री जी। धन्यवाद। मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे। सर, हम ये कह रहे हैं 1 फरवरी 2024 में हमारा लेटर ने लागू कर दिया था, राजपत्र निकला था राष्ट्रपति का 2023, जहाँ यूनिवर्सिटी में 100% ग्रांट है, वहाँ पर 2023 लागू होगा। उसके बाद पे ये जो हमारे यहाँ सभाएँ कथाकथित है, इनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ना तो टेरिफिकेशन है इनका। 84 में जो ऑर्डर है उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को एक ही पंजाब सभा माना गया है। उसके बाद कोई इनका संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। उसके बाद इन्होंने अपने प्रेशर या जैसे भी करके इसमें बड़े बड़े नेताओं का इन्होंने सहयोग लिया है। इन्होंने 3 मार्च 2025 को एक लेटर ले लिया गवर्नमेंट से कि यहाँ पे 2023 लागू कर लो, 19 कर लो, इसमें हम आपको 3 साल का समय देते हैं। और उस लेटर में 3-4 शर्तें दे दी। उसमें एक शर्त थी 10 करोड़ की, और 3 साल अगर आप जो फंड हम दे रहे हैं उसका 50% आप शेयर जमा कर लोगे तो हम आपको 3 साल के बाद 2019 लागू होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो स्वतः ही 2023 लागू हो जाएगा। और उस लेटर के बाद में तीनों सभाओं ने एक नॉमिनी बना दिया। ये 10 मई तक वहाँ पे कोई नॉमिनी नहीं था। उस 3 मार्च के लेटर से जैसे कर्मचारियों का डीए बढ़ना है, कोई चीज़ भी बढ़ना है, ये बिना आर्य ने जो सभाओं के नॉमिनी है उन्होंने इस पर कर्मचारियों का डीए रुकवा दिया, जो अन्य सुविधा है वे रुकवा दी कि जब तक मैं कोई निर्णय नहीं लूँगा और जब तक किसी का कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। और गवर्नमेंट को लिख के दे दे कि हमें 50% से कम तनख्वाह देगी, कम पेंशन वो ग्रांट। इन्होंने कहा कि हम अपना अंशदान 50% से ऊपर कर लेंगे। जो बच्चों की फीस है उसे अपना अंशदान बता रहे। और जो 3 तारीख का लेटर है उसमें 4.28 स्थान है, वो आपको मैं जानकारी दे दूंगा, लेटर दे दूंगा। वो 4.2 है, वो प्राइवेट संस्थाओं पे है जहाँ गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। उसमें यह है कि जो नई खुली है वो 10 करोड़ देगी, जो पुरानी है वो 25 करोड़ रुपए देगी। तो उसमें इन्होंने अब तक कोई पैसा नहीं दिया और इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला जो 2019 में वो है वो इन्होंने लागू कर दिया। लागू क्या करते हैं, चांसलर चुन दिया। कोर्ट में 3 केस पड़े हुए हैं। कोर्ट में हमने जाके जो ये सैलरी है, गवर्नमेंट से सैलरी आती है 100 करोड़ के आसपास, हमने उसे स्टे कराया है। और इन्हें कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता वहाँ की ग्रांट नहीं काटी जाएगी। तो इन्होंने वो ऑर्डर आने के बाद अपना चांसलर चुन दिया और अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी। कुलपति रजिस्ट्रार पर दबाव बना रहे कि पोर्टल पर डालो। जब पोर्टल पर डाल दिया, फिर हमने 2019 पे एक कमेटी बनवा दी 10 जून को लेटर देके। उस पर कह रहे कि आपने इसमें नॉन टीचिंग को ले लिया। सरवण, एक हमारे यहाँ प्रोफेसर सरवण जी है कि सरवण जी को ले लिया, इसे क्यों ले लिया, और इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले जो हमारे यहाँ अभी जो फिलहाल में रूल चल रहे हैं वो 2012 चल रहे हैं और 2023 हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पेंडिंग करा रखा है इन्होंने। ठीक है जी। और इन्होंने 23 हमारा पोर्टल पर चढ़ के सब चीज़ होगी, 23 के 12 के बीच में इन्होंने 19 से काम चालू कर दिया। सभाओं में वहाँ मंत्रालय में लेटर देती है झूठा। और कर्मचारियों की जिसने आज तक 62 से लेकर आज तक कोई सी भी सभा ने अगर 100 रुपये का भी अपना चेक दिखा दे कर्मचारियों को, तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी के एफओ से पता कर सकते हैं कि सभाओं ने आज तक यहाँ कोई भी अपना अंशदान दिया हो। लेकिन जो बच्चों की फीस है अब उसे अपना अंशदान बता रहे। तो ये सर 700 लोग हैं यहाँ पे, 700 परिवारों को ये। और हमने रिक्वेस्ट करी मकाई से, आप आर्य समाज की केंद्र यूनिवर्सिटी बनवा दो जिसमें आर्य समाजी कुलपति है, आर्य समाजी वो है, जामिया मिलिया की तरफ पे। तो बिना आर्य साहब कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं जब तक तो गवर्नमेंट में दूंगा नहीं और पैसे देने नहीं।
तो भाई ये 700 परिवार चिंतित है। क्या हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 2023 लागू किया था वो हमारे यहाँ कंटिन्यू किया जाए। हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं चैनल के माध्यम से कि इसमें जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उसे कंटिन्यू रखे और हमारे यहाँ 2023 लागू किया जाए। प्रतिनिधि सभाओं ने अपना कुलाधिपति नियुक्त किया है, उसकी 5 तारीख में स्वागत की तैयारियां चल रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने जो उनके सभाओं के 2 आदमी आए थे, राजेंद्र विद्यालंकार और बिनारिया, हमने उन्हें स्पष्ट कह दिया जब तक आप वो ग्रांट काटने का लेटर और 2023 यहाँ लागू नहीं कराओगे जब तक हम आपको या इन्हें आर्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमारा ठोस निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आप आज ने भीड़ देख ली। कल उन्होंने कहा था कि हमारे साथ सब लोग हैं, हमने उन्हें कहा था कि अगर 10 आदमी यूनिवर्सिटी के आपके साथ खड़े हो जा तो बुला लो। आज आपने भीड़ देख ली है, कितनी भीड़ है, टीचिंग नॉन टीचिंग फुल भरा हुआ है। और जो इन्होंने संविधान में संशोधन किया है, सबसे बड़ी बात है, एक तो बीटेक कॉलेज को उसमें से नाम हटा दिया जो बादराबाद है, एक बोर्डो मैनेजमेंट की पावर खत्म करके तीनों सभाओं के 3 आदमी ले लिए और एक चांसलर का नॉमिनी। जो बोर्डो मैनेजमेंट करेगी वो पास करेगा। अगर बोर्डो मैनेजमेंट पास कर दे, वो ना करे, उस बोर्डो मैनेजमेंट का चेयरमैन होता है कुलपति की पावर होती है। इन्होंने कुलपति की पावर खत्म कर दी, बोर्डो मैनेजमेंट की पावर खत्म कर दी। तो ऐसे संविधान को 2019 हो, 20 हो, 23 हो, हम ऐसे को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 700 परिवारों की बात है, 5000 स्टूडेंट है। अब ये बताओ, अगर 19 लगाओगे, बच्चों की फीस भी ये बढ़ाओगे, बच्चे फीस जमा कहाँ से करेंगे? पिछली बार ये हुई थी, बच्चों ने कहा था इन्हें कि 1 भी रुपया आप नहीं बढ़ा सकते, जो गवर्नमेंट का रूल है उसी हिसाब से फीस हम देंगे। अगर आपने ये बढ़ा तो हम आंदोलन करेंगे। तो हमारा भी ये कहना है, हम SK आर्य या जो भी ये इन्होंने चुना हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के डिसीजन जब तक कोई फाइनल नहीं हो जाता, हम इनके लिए विरोध प्रदर्शन जो भी हमारे से होगा, हम हर उससे लड़ने के तैयार हैं। अपनी नौकरी और यूनिवर्सिटी की वो बचाने के लिए जो भी हमसे किया जाएगा, हम कर्मचारियों के लिए वो करेंगे। ये थे हमारे साथ यूनियन के महामंत्री नरेंद्र मलिक जी। उनका कहना है कि जब तक हम यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए तमाम जो भी प्रयास होंगे करेंगे, और लेकिन यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं होने देंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होंगे। मैं बसंत कुमार, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।